बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निज़ाम पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद और आपका मेज़बान मलिक अंसब आप सबकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमारे पास लाहौर और पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन पर अल्लाह ताला की ना सिर्फ ख़ास इनायतें हैं, ना सिर्फ ख़ास करम नवाजिश है कि बल्कि उन्होंने कामयाबी के बाद पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया। मेरे साथ इस वक्त नाजिश अली साहब मौजूद हैं जो कि अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक के प्रेसिडेंट हैं और आज अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर पहुँचे हैं। हर कामयाब शख्स उसके पीछे छुपा एक राज हम आपको पहुँचाते हैं। तो नाजिश अली साहब, जितना प्यारी वो शख्सियत हमें दिखने में नज़र आती हैं, यकीनन उतना प्यारा उनका किरदार है। उनसे जानते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद। और क्या कहना चाहेंगे मौजूदा दौर की जदीद बैंकिंग को आप कैसे देखते हैं और इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? जी, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सबसे पहले जो है, जैसे कि आपने खुद बताया कि पाकिस्तान में आज के दौर में जो है बैंककारी जो है उसका एक बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की मईशत के अंदर। बैंकिंग में देयर आर 3 to 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स, जिसमें आप कमर्शियल बैंक्स हैं, आपके माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, आपकी फिनटेक्स हैं, आपके EMIs हैं। तो सब ही जो है इकॉनमी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आज फिनटेक्स का दौर है, आज जदीद बैंककारी का दौर है, जिसमें हर बंदा जो है उसको मोबाइल ऐप के ऊपर जो है मोबाइल ऐप के ज़रिए से अपनी बैंकिंग कर रहा है। हर बैंकिंग जो है वो आपको हाथ में आ गई, आपके मोबाइल के थ्रू आपने बैंकिंग स्टार्ट कर दी। उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल्स, जैसे कि आपको पता है आज हर ऐप जो है, जैसे कि इजी पैसा है, जैसे जायज़ कैश है, हर बंदा जो है ना उसको इस्तेमाल कर रहा है। लाइकवाइज जो माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग है उसका बहुत बड़ा किरदार है, जिसने कि वो लोग जिनको कोई भी बंदा कर्ज नहीं देता था, तो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स ने आके छोटे छोटे कर्जे जो हैं उन लोगों तक भी पहुंचाए जिनको ज़रूरत थी, और वो जल्द अपना छोटा सा एक अपनी जो ज़रूरत पूरी करने के लिए छोटी सी एक अमाउंट चाहिए थी, तो उनको माइक्रो फाइनेंस बैंक्स ने थ्रू मोबाइल ऐप्स भी और थ्रू उनकी विंडोज़ के थ्रू अपनी बैंकिंग ब्रांचेस के थ्रू भी कर्ज जो है ना फराहम करने शुरू कर दिए। तो उससे एक आम इंसान की ज़िंदगी जो है वो काफ़ी बेहतर हो गई। यकीनन आम इंसान की और आम शहरियों की ज़िंदगी के लिए आप सब ने भरपूर किरदार अदा किया, और ये एज आ प्रेसिडेंट आपकी 1 साला खिदमात है जो कि सभी उस खिदमात के हमें मौतरफ दिखाई देते हैं। सर, एक लंबा आपका तजर्बा है इस फील्ड में, पाकिस्तान में इकॉनमी में। तो सर, इकॉनमी, बैंकिंग के निज़ाम और इस वक्त जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमें हर जगह अच्छाई दिखाई देती है। सर इन तीनों को कोलैबोरेशन को कैसे देखते हैं? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो सबसे बड़ी बात कि जराइम को रोकने में और फ्रॉड को रोकने में ये कितना हमारे लिए साजगार और फ़ायदेमंद साबित होगा? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने अपनी बहुत सी जगह पे ये बात की भी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ शॉप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे जो एक इदारे हैं, जैसे आप बैंकिंग है, जैसे फिनटेक्स हैं, तो उन फिनटेक्स की एक शॉप है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करती है? जैसे कि उसकी अगर आप एग्जांपल्स देखेंगे तो गूगल मैप, चैट GPT, ये आपकी बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम ऐसे करती है कि एक बहुत बड़े डाटे को एनालाइज करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उस डाटे को एनालाइज करने के बाद उसको एक अपने एल्गोरिथम्स के थ्रू, अपने एनालिटिकल के थ्रू, अपने प्रेडिक्टिव एनालिसिस के थ्रू, तो वो उसको आगे डिस्प्ले करता है, उसको जिसे कह सकते हैं आप, उसको डिस्प्ले करता है, जिससे आपकी देखते हैं कि आपके उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उस जो ख़ास तौर पे जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस है, एक ये मशीन लर्निंग है। मशीन जो है वो खुद लर्न करती है अपने सॉल्यूशंस को,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उस मशीन के अंदर हमने एक सोल्यूशन डाल दिया, एक सिनेरियो डाल दिया कि इस तरह का एक फ्रॉड हो सकता है। अब उस फ्रॉड को मशीन ने उस तरह के फ्रॉड्स को लर्न करना शुरू कर दिया, और वो आगे जब कभी भी फ्रॉड होने लगेगा या उसकी जो है आप कह सकते हैं कि उसके सिम्टम्स आएंगे, अर्ली वार्निंग्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आ जाएंगी कि इस तरह की अगर ट्रांजैक्शंस होंगी तो इसमें फ्रॉड हो सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही बड़ा रोल है फ्रॉड रोकने के लिए। सर डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त हमें हर जगह शायद दिखाई देती है, और एआई जो है वो इस वक्त मौजूदा दौर में भी और यकीनन मुस्तकबिल में भी एक बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाली। सर आखिरी सवाल है, इकॉनमी पे आप काफ़ी उबूर रखते हैं और यकीनन बहुत से लोग आपकी राय से, आपके तजर्बे से और आपके जो खुसूसी आपकी हदायत हैं उन पे अमल करते हैं, यकीनन बहुत गाइडेंस हासिल करते हैं। इस वक्त शरह सूद 11% पे है, इकॉनमी की कंडीशन कैसे देखते हैं, और 11% शरह सूद और मुल्क की इकॉनमी कैसे देख रहे हैं दोनों मामला? देखें, शरह सूद जो है जब भी कम होती है, शरह सूद को हम इस तरह लेते हैं कि जब कोई बंदा अपने पैसे जो है बैंक में रखवाता है तो उसको 11% जैसे आपने कहा 11% प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है। लेकिन जो शरह सूद कम होती जाती है उससे आपका कारोबार में इजाफा होता है। आपको लोगों को, जैसे मैंने अभी पहले बात की कि उन्होंने अगर छोटे कर्जे लेने हैं तो वो अगर शरह सूद कम होगी तो उससे उनको कम शरह सूद के ऊपर लोन भी मिलेंगे। तो उससे कंज्यूमर जो है, जो हमारा कंज्यूमर है, उसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। लाइक कि उसने अगर गाड़ी का लोन लेना है, उसने अपने घर के लिए लोन लेना है, उसने कोई पर्सनल अपना लोन लेना है, तो वो एक कम बड़ी नॉमिनल अमाउंट के साथ उसको जब छोटी एक अमाउंट चाहिए होगी और उसको कम शरह सूद के साथ जब वो अमाउंट मिल जाएगी तो वो अपनी ज़रूरियात को आसानी से पूरा कर सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज नाज़िर शरी साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक के प्रेसिडेंट हैं, और यकीनन हमारे नाज़रीन को वो सारे बातें जो कि वो सारे हक़ाइक़ जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हैं, जो कि बैंकिंग निज़ाम से जुड़े हैं, और वो सारी तफसीलात जो पाकिस्तानी मईशत से जुड़ी है आज बड़ी तफसीली तौर पर उन्होंने आगाह किया है, और ये उनका एक तज्ज़िया है और उनकी राय है जिससे सभी हमें मुस्तफ़ीद होते दिखाई देते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया और आपके ख्यालात से हम सब मुस्तफ़ीद हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर हो जी। थैंक यू।